डीएनए में आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उन पीड़ित हिंदू परिवारों की आवाज सुनाएंगे जिनका दर्द उनकी मुख्यमंत्री को या तो दिख नहीं रहा या फिर वो नजरअंदाज कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आज के पश्चिम बंगाल की स्थिति 1990 के दशक के जम्मू कश्मीर जैसी हो गई? जिस तरह कश्मीर में हिंदुओं की सरेआम हत्या कर दी जाती थी, उनके घरों को लूट लिया जाता था, उन्हें अपना घर, गांव, शहर छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर किया जाता था। इन दिनों बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। 500 से 700 हिंदू परिवार अपना घर, गांव छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं और इस समय मालदा के एक स्कूल में रह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में सैकड़ों हिंदू परिवार शरणार्थी बन गए, एक तरीके से कैद हो गए। मैं न्यूज स्टूडियो से आपको उनका दर्द दिखा सकता हूं, बता सकता हूं और आप अपने घर में बैठकर ये सब सुन सकते हैं। लेकिन आज हम सबको उन 500 से 700 हिंदू परिवारों की पीड़ा महसूस करनी होगी जो बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपना घर बार छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए या फिर मजबूर कर दिए गए हैं। और मुर्शिदाबाद में भी सैकड़ों हिंदू परिवार अभी भी ऐसे हैं जो इस समय डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पता नहीं कब उन पर हमला हो जाए। पीड़ित हिंदू परिवारों का दावा सुनकर आप भी कांपने लगेंगे जब आपको यह पता चलेगा कि उनके घर में रखे अनाज और यहां तक कि पानी में भी जहर मिलाने की साजिश रची गई ताकि लोग मर जाएं। सुनिए। कैसे हुआ सब আমাদের লুট করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা অতটা জানছি না। ঘরে যা ছিল সব জোহার ঢেলা দেওয়া হয়। তো বাচ্চাগুলোকে আমরা কিছু মুখে আহার টাহার দিতে নাই পারা হয়। पानी में जोहार डाला है। मुस्लिमरा सब कुछ घर बाड़ी लूट करके जला दिया, कुछ नहीं है हुआ। मुस्लिम माँ बहन को बहुत तक किया है। मुसलमान आदमी कर रहा है और हुमकी भी दे रहा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मंदिर तोड़ दे रहा है। हम जान लेके भाग आए हैं। क्या आजाद भारत में ऐसे मंजर की किसी ने कल्पना भी की थी? हिंदुस्तान में हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जला दिया जाएगा, इनके अनाज और पानी में जहर मिलाकर पूरे के पूरे गांव को साफ करने की साजिश रची जाएगी। क्या इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है? लेकिन यह सब हो रहा है ममता बनर्जी के बंगाल में। मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों ने जो आग लगाई उसका धुआं अभी तक शांत नहीं हुआ है। जी न्यूज रिपोर्टर पियाली मित्रा मुर्शिदाबाद के उस गांव पहुंची जो सबसे ज्यादा प्रभावित था। बेटबोना गांव में करीब 200 हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन यहां करीब 150 घरों को या तो तोड़ दिया गया या आग के हवाले कर दिया गया। लोगों ने पाई पाई जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाया, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने सब खाक कर दिया। यह है सुमित्रा घोष। कच्चे पक्के मकान में रहती थी। नया घर बनवाने के लिए अपनी जमीन बेची थी। किसी तरीके से 5 लाख रुपए जोड़े थे जो घर के अंदर एक ट्रंक में रखे हुए थे, लेकिन हिंसा में इनका घर खाक हो गया और साथ ही पूरे के पूरे 5 लाख रुपए स्वाहा हो गए, वो भी इनकी आंखों के सामने। सुमित्रा बस बेबस ये सब देखती नहीं। सुमित्रा अकेली नहीं है। मुर्शिदाबाद के बेटबोना गांव के लगभग हर घर की यही कहानी है। बेटबोना गांव में रहने वाली 60 साल उम्र की सुमित्रा घोष, जिनकी आखिरी भरोसा था 5 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए उनको मिला था एक जमीन बेच के, अपनी एक जमीन बेच के। जो जमीन बेचने के बाद उनके हाथ 5 लाख रुपए था, वो घर में ही रखे थे क्योंकि उनको वो 5 लाख रुपए से अपना जो घर है, जो घर का हालत खराब था, उस घर को बनाना था। इसके साथ साथ अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा सेविंग्स भी करना था, पर वो पूरा नोट जल गया है। अब देख सकते हैं इसमें एक भी नोट बचा नहीं है। अब उसके पास अभी रहने के लिए घर है ना जमीन है, कुछ नहीं है उसका रहने का पास। सब कुछ लूट लिया। जो मेरा घर में 1.5 लाख कैश था वो भी लूट लिया। हमारा घर तो जल गया, हमको क्या करेगा। 100 से ज्यादा घर जला दिया है।
आप देख सकते हैं एकदम जो खाट है, खाट से अलमारी तक सब कुछ जला दिया गया है। सब कुछ जितने सालों से ये अपना जो पूंजी इनका था, जितने भी एक घर बनाया था, उनमें से सब कुछ जल गया है। तो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हो गई, सैकड़ों घर जल गए, लोगों की जमा पूंजी जलकर खाक हो गई और अब जाकर ममता बनर्जी को इनकी याद आई है। आज पहली बार उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए हमले पर कुछ कहा, उसे आप भी सुन लीजिए। जन्माई एका जन्माई आबार जखन चले जाई एका चले जाई, ताई किसेर लड़ाई, किसेर दांगा, किसेर युद्ध, किसेर अशांति। यदि कारोर ओपरे कोनो आघात आसे, से अवहेलितई होक, से शोषितई होक, से वंचितई होक, से निर्यातितई होक, से कोनो धर्मेर लोकई होक, आमरा किन्तु तादेर सकलेर पाशे दाঁড়াই। तो ममता बनर्जी का यह बयान महज एक औपचारिकता ही लग रहा है। ममता बनर्जी ने तो नाप तोल कर बोल दिया, लेकिन इनकी पार्टी का असली चेहरा इनके नेताओं के बयानों से सामने आ रहा है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के सांसद बापी हलदर कहते हैं, हाथ तोड़ देंगे, आंख फोड़ देंगे। বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। ये अकेले नहीं है, दीदी की पार्टी में ऐसे कई हैं। कोई धमका रहा है तो कोई पलायन करने वाले हिंदुओं के जख्म पर नमक छिड़क रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। सुनिए टीएमसी के नेता फिरहाद हाकिम को। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। सोचिए कितने इत्मीनान से कह रहे हैं, लोग बंगाल से बंगाल ही जा रहे हैं, सब ठीक है। अब सवाल यह है कि पुलिस क्या कर रही है। बंगाल पुलिस का मोटो है वी केयर वी डेयर, यानी हम परवाह करते हैं, हम हिम्मत रखते हैं। लेकिन आरोप लग रहे हैं, ना ही बंगाल पुलिस बंगाल के हिंदुओं की परवाह कर रही है और ना ही कट्टरपंथियों को खदेड़ने की हिम्मत कर रही है। बंगाल में कुल 1,11,000 पुलिसकर्मी हैं, वो क्या कर रहे हैं कहां? बंगाल पुलिस पर सालाना करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये पैसे कहां जा रहे हैं? बंगाल पुलिस से ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर बंगाल जल रहा है। दक्षिण 24 परगना के भांगर में वक्फ कानून के नाम पर एक बार फिर भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस के सामने आगजनी कर दी गई, पुलिस वैन को तोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करती तो कोलकाता हाईकोर्ट को मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स उतारने के आदेश नहीं देने पड़ते, हिंदुओं की हिफाजत के लिए सेंट्रल फोर्सेस को नहीं लगाना पड़ता। हमारा 3 pronged स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि जो कोर एरिया जहां ज्यादा हिंसा हुई है, जहां से लोग पलायन कर गए हैं, उन जगहों पर हम अपना स्टैटिक ऑन फुट पेट्रोलिंग करें और लोगों में विश्वास की बहाली करें, ताकि लोग जो निकल गए हैं वो वापस आ सकें। तो केंद्रीय बलों की तैनाती बंगाल में जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं पर हमले के लिहाज से बंगाल और बांग्लादेश में फिलहाल कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। 2024 में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद हिंदुओं की बस्तियों को चुन चुनकर जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। इसी तरह बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश की तरह मुर्शिदाबाद में भी हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया गया, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई। आज बंगाल में रह रहे हिंदुओं को बांग्लादेश की याद आ रही है। इस वीडियो के बाद अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए और इसके बैकग्राउंड में बंगाली भाषा में एक हिंदू महिला कुछ कह रही है। यह संवाद आज आप सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। 6 দিনের বাচ্চা থেকে শুরু করে 6 মাস 1 বছর অনেক বাচ্চা যারা মা হারা হয়ে এই কাছে যে গল্পগুলো শুনেছিলাম, এই কিভাবে বাংলাদেশ থেকে তারা এক কাপড়ে রাতে বেলায় পালিয়ে এসেছিল এপার বাংলায়,
সেই গল্পগুলো চোখের সামনে দেখলাম। ভাষায় প্রকাশ করার শব্দ আমার কাছে নেই যে আমি কি বলবো, শুধু অবাক হলাম। আর কল্পনাও করতে পারিনি যে নিজের চোখে এই দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে। ধুলিয়ানে জিহাদিদের আক্রমণের ফলে। सुना आपने? ये हिंदू महिला कह रही है कि जिसे वो कहानियां समझकर अपने दादाजी से सुना करती थी, वो आज अपनी आंखों से देख रही है। सोचिए, ऐसे हालात में जी रहे हैं बंगाल के हिंदू, लेकिन अब भी पीड़ित हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। बंगाल से भी और बांग्लादेश से भी धमकियां दी जा रही हैं। होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। तो बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश लंबे समय से चल रही है। कई खुफिया रिपोर्ट में भी ऐसे दावे किए जा चुके हैं, लेकिन खतरा तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसी हिंसा के पीछे किसी आतंकी संगठन का भी हाथ है। मुर्शिदाबाद दंगे में बांग्लादेशी आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शमशेरगंज, सूती और धुलियान में ये आतंकी संगठन अपना नेटवर्क मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि सितंबर के महीने में हिज़्ब उत तहरीर के शीर्ष नेता मुर्शिदाबाद आए थे। सूत्रों के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हिज़्ब उत तहरीर के 40 स्लीपर सेल एक्टिव होने का शक भी है। मालदा, मुर्शिदाबाद और साउथ दिनाजपुर में उर्दू के पर्चे मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस्लामी खिलाफत के जिक्र वाले इन पर्चों में इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल संगठन का नाम भी दर्ज है। आप कह सकते हैं कि आतंकियों ने अब भारत के खिलाफ दंगा मॉडल को अपना टूल किट बना लिया है। तो क्या आतंकी संगठनों ने नई तरीके का टेरर वॉर छेड़ दी है? अब आतंकी बम धमाके नहीं कर रहे हैं, बल्कि शहर शहर कट्टरपंथियों से मिलकर उन्हें उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और फिर दंगा करा रहे हैं। पिछले कुछ समय में भारत में हुए दंगों में आतंकी संगठनों के शामिल होने के सबूत भी मिलते रहे। वर्ष 2020 में दिल्ली में भीषण दंगा हुआ था। इस दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2023 में इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल क्रैक कर 3 आतंकवादियों को अरेस्ट किया था। अगस्त 2020 में बेंगलुरु दंगे में आतंकी संगठन पीएफआई के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले थे। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। 24 नवंबर 2024 के संभल दंगा केस में भी यूपी पुलिस की एसआईटी को अलकायदा आतंकवादियों का हाथ होने का शक है। शक यह भी है कि इन दंगों को कराने के लिए आतंकवादियों को शह और मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिली थी। बेंगलोर के दंगों के बारे में मुझे ध्यान है कि वो लोग जो है, क्योंकि हजरत मोहम्मद के ऊपर एक कमेंट कर दिया गया था, उस कमेंट में की वजह से लोगों में नाराजगी थी, जिसका रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स ने इस्तेमाल किया। बम ब्लास्ट करके फैलाएं या कोई और टेरर एक्टिविटी से कराएं या फिर सांप्रदायिक दंगे कराकर लोगों में अपनी सुरक्षा की भावना पैदा करें, यही एक मकसद है टेररिज्म फैलाने का हमारे देश में।